मैं जेवीए न्यूज से गीता पटेल। आज हम देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। जो आंदोलन है देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब फैल चुका है, जहाँ पे है स्टूडेंट के हक की लड़ाई का मुद्दा, यानी कि नीट एग्जाम पेपर के मुद्दे। इस चीज की जानकारी रहना कि नीट का एग्जाम एक्चुअल में है क्या। कई वीडियो में ये जो आंदोलन करते हुए स्टूडेंट है उनको ये पूछा जा रहा है रिपोर्टर्स के द्वारा कि फुल फॉर्म क्या है, नीट के बारे में बताइए। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसे भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत में अगर आपको MBBS, BDCS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला लेना है, नीट की फीस को लेकर लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि इसकी फीस लाखों में होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि भारत में ये अलग अलग कैटेगरी में होती है। जैसे EWS के लिए 1700 रुपये, OBC के लिए 1600 रुपये और ST और SC के मात्र 1000 रुपये, उसके कुछ आसपास होती है। और अगर भारत के बाहर परीक्षा का केंद्र चुनने वाले छात्र हैं तो 9500 फीस। अब इतनी मामूली सी फीस होने के बावजूद स्टूडेंट क्यों भड़के हैं? वजह क्या है? वजह है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। हाँ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा। नीट के पेपर में भ्रष्टाचार होता है और यही मुद्दा स्टूडेंट का भी है कि वापस से री एग्ज़ाम कराए जाते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई की फीस मामूली ही सही, लेकिन साल भर उनके बच्चों का खर्चा, खाना पीना लाखों में होता है, कोचिंग क्लासेस लाखों में होते हैं। क्या उसका हर्जाना सरकार भर के देगी? क्योंकि वो बार बार एक गरीब बच्चा बड़े मुश्किल से पैसे का इंतज़ाम करके पढ़ने के लिए आता है, तो वापस वो री एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो क्या ऐसे बच्चों को हर्जाना मिलना उनका हक नहीं है? सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा क्या पर्याय है बच्चों के इंसाफ के लिए? क्या सरकार उन बच्चों को उनका हर्जाना देगी जो अपने घर खेत बेच के आए हैं? क्या उनके माँ बाप जिन्होंने लाखों का लोन लिया हुआ है इस पढ़ाई के लिए,